आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध को ही एशिया का लाइट ऑफ एशिया या फिर एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के एक लुम्बिनी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन और उनकी माता का नाम महामाया है। जब गौतम बुद्ध 7 दिन के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो जाती है और उनका लालन पालन जो है उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी करती हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो था सिद्धार्थ। आइए तब सिद्धार्थ के बारे में जानते हैं। जो बचपन से ही सिद्धार्थ का मन आध्यात्मिकता की तरफ ज़्यादा था और गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ज्ञान की खोज में बुद्ध इधर उधर भटकते रहे। फिर इन्हें आलर कलाम नाम के एक गुरु मिलते हैं जिनसे वो सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं और वह स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बुद्ध को, वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था वो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। और उन्होंने अपना पहला जो उपदेश था वो पाली भाषा में दिया। बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म में अनेकों प्रतीक हैं, जैसे उनके जन्म को लेकर कमल एवं सार, उनके गृह त्याग को लेकर घोड़ा, उनके ज्ञान को लेकर पीपल बोधि वृक्ष, उनके निर्वाण को लेकर पद चिन्ह और मृत्यु से जुड़ा है स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो जाता है और बौद्ध धर्म में बुद्ध के निधन को महापरिनिर्वाण कहा गया है। 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, तो उस समय के बाद से 4 बौद्ध संगतियाँ कराई गईं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो थी वो 483 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा थे और उस समय जो पुरोहित अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप, और ये बिहार के राजगृह में कराया गया। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक के द्वारा और अध्यक्ष साब कमीर के द्वारा वैशाली में कराया गया। वहीं पे तृतीय बौद्ध संगति जो थी वो 250 ईसा पूर्व में अशोक जो मौर्य वंश के राजा थे और अध्यक्ष थे मोगली पुत्र, और यह स्थान था पाटलिपुत्र जो बिहार में है, कराया गया। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो प्रथम शताब्दी के दौरान प्रथम सदी में राजा कनिष्क जो कुषाण वंश के थे, अध्यक्ष वसुमित्र के स्थान कश्मीर के कुंडलवन में करवाया। बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में तो त्रिपिटक 3 पिटक थे और ये जो तीनों पिटक थे ये मूलतः पाली भाषा में रचे गए थे। पहला था विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम थे और वहीं पे सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित थे और अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या दी गई थी। जातक कथाओं में बुद्ध के पुनर्जन्मों के बारे में लिखा हुआ है और ये पाली भाषा में रचा गया है। वहीं पे बात करें जो बुद्ध चरित है उसके रचयिता थे अश्वघोष और ये संस्कृत भाषा में है और इसमें बुद्ध के जीवन वृत्त और उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है और इसे बौद्धों का गीता कहा गया है।